पिछले वीडियो में हमने इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी का क्रिटिकल एनालिसिस किया था। इस वीडियो पे वैसा ही एनालिसिस हम हेल्थ पॉलिसी पे करेंगे। हेल्थ एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स जो कि लैंसेट द्वारा पब्लिश होता है, उसके हिसाब से 195 देशों में भारत की रैंक 145वीं है। अगर कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की रैंक इस इंडेक्स में 133 है और श्रीलंका तो हमसे काफी बेहतर है, 71वें स्थान पे। यह हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हेल्थ सिस्टम में हम आखिर कहाँ पे खड़े हैं। हेलो, मेरा नाम है फराज शफीक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स बाय फराज में स्वागत है। अब हम नजर डालेंगे हेल्थ केयर में चाइना और इंडिया की पॉलिसीज पे। ये कंपैरिजन इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों ही मुल्क लगभग एक साथ स्टैब्लिश हुए थे और दोनों में ही काफी ज्यादा रूरल पॉपुलेशन थी। 1960 में चीन ने एक क्रांतिकारी पहल की। गांव के किसानों को ही बेसिक मेडिकल वर्कर बना के ट्रेनिंग दी गई। इन्हें प्राथमिक इलाज, रोगों के रोकथाम, सैनिटेशन और हेल्थ एजुकेशन जैसी जरूरी चीजें सिखाई गईं। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में देश का 80% से ज्यादा गांव इस मॉडल के तहत कवर हो गया। इस नीति को ही बाद में बेयरफुट डॉक्टर मॉडल या बेयरफुट हेल्थ मॉडल कहा गया, जो पूरी दुनिया के ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए मिसाल बन गया। भारत में भी बेयरफुट डॉक्टर जैसा मॉडल अपनाने की पूरी क्षमता है। गांव में पहले से मौजूद लोकल प्रैक्टिशनर को सीमित ट्रेनिंग और ब्रिज कोर्स के जरिए मुख्य द्वारा की स्वास्थ्य सेवा से जोड़ा जा सकता है। इससे गांव में डॉक्टरों की भारी कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका लगातार विरोध करता आया है। उनका तर्क है कि इससे इलाज की गुणवत्ता गिर सकती है और अधूरा ज्ञान लोगों की सेहत के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन यही सोच कई रिसर्च में गलत साबित हुई। खासकर हमारे ही देश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिषेक बनर्जी और उनकी टीम जयपाल एमआईटी द्वारा पश्चिम बंगाल में की गई स्टडी में यह साफ दिखा कि सीमित ट्रेनिंग पाने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ता सामान्य बीमारी का इलाज सुरक्षित, असरदार और सस्ते ढंग से कर सकते हैं। इस रिसर्च से यह भी पता चला कि ऐसे मॉडल से गांव की स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच काफी बढ़ जाती है और सरकारी बोझ भी घटता है। 2003 की सार्स महामारी के बाद चाइना ने सबक लिया और पब्लिक हेल्थ केयर में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट शुरू किया। पब्लिक हेल्थ फंडिंग को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया। आज चीन अपनी जीडीपी का लगभग 5.6% हेल्थ केयर पे खर्च करता है और इंडिया लगभग 3%। भारत और चीन दोनों की आबादी लगभग बराबर है और चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से लगभग 4 गुना है और चाइना का अपनी हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट लगभग 2 गुना है। यानी कुल मिलाकर के चाइना हमसे लगभग 8 गुना ज्यादा हेल्थ केयर पे खर्च करता है। यही फर्क है सोच और प्रायोरिटी का। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 78 ईयर्स है, जबकि भारत में ये सिर्फ 70 साल है। यहाँ क्यूबा का जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि हेल्थ केयर में क्यूबा पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है। क्यूबा अपनी जीडीपी का लगभग 10 से 11% हेल्थ केयर पे खर्च करता है और वहां पे इलाज पूरी तरह से फ्री है। क्यूबा में हेल्थ केयर का जोर इलाज से ज्यादा बीमारी को रोकने यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे है। वहां कम्युनिटी बेस्ड मॉडल बनाया गया, मतलब करीब 120 से 150 परिवारों के लिए एक डॉक्टर होता है जो उन्हीं के मोहल्ले में रहता है और लोगों को अच्छी तरह से जानता पहचानता है। क्यूबा में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा डॉक्टर हैं। हर 1000 आदमी पे यहाँ करीब 8.4 डॉक्टर होते हैं, जबकि भारत में ये संख्या सिर्फ 1.2 है। यही वजह है कि क्यूबा की स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया भर के लिए एक मिसाल मानी जाती है। इसके अलावा क्यूबा लैटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ मेडिसिन के जरिए कई डेवलपिंग कंट्रीज के मेडिकल स्टूडेंट को मुफ्त में डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग देता है। यानी क्यूबा न सिर्फ अपने देश के लोगों का ध्यान रखता है, बल्कि दुनिया के गरीब देशों की सेहत सुधारने में भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। कोविड 19 के समय जब पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची थी और ज्यादातर देशों में डॉक्टरों की भारी कमी थी, तब क्यूबा ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की। उसने अपने डॉक्टरों की टीम दुनिया के कई देशों में भेजी ताकि वहां कोरोना से लड़ने में मदद मिल सके। ये फेडेल कास्त्रो और चे गुवेरा जैसे कम्युनिस्ट नेताओं की उस विरासत का हिस्सा है जिसमें इंसानियत, बराबरी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को सबसे ऊपर रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्यूबा जैसा एक छोटा और लिमिटेड रिसोर्स वाला कंट्री पूरी दुनिया में हेल्थ केयर के लिए मिसाल बन सकता है, तो भारत जैसा बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ देश पीछे कैसे रह गया। आइए समझते हैं कि भारत की हेल्थ केयर में ऐसी कौन कौन सी समस्या हैं जो उसे एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम बनने से रोकती हैं। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, जबकि भारत के ज्यादातर डॉक्टर शहर में टिके हुए हैं। भारत की लगभग 65 से 70% आबादी गांव में बसती है, पर 80% से ज्यादा डॉक्टर शहरों में काम करते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूरल इंडिया में लगभग 80% से ज्यादा डॉक्टरों की कमी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे जरूरी ध्यान नहीं देते। यहाँ ज्यादातर फोकस बड़े हॉस्पिटल और सीरियस डिजीज पे होता है,
जबकि बीमारियों को स्टार्टिंग स्टेज पे रोकने या प्रिवेंटिव मेजर लेने पे बहुत कम काम होता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि छोटी मोटी बीमारी टाइम के साथ बड़ी बन जाती है और फिर लोगों को महंगा ट्रीटमेंट और भारी हॉस्पिटल बिल फेस करना पड़ता है। इसके बाद एक और बड़ी समस्या यह है कि भारत में हेल्थ केयर अभी तक यूनिवर्सल नहीं है। आयुष्मान भारत योजना लगभग 55 करोड़ लोगों को कवर करती है, जो मेनली पुअर और वल्नरेबल पॉपुलेशन है। लेकिन भारत की टोटल पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 85 करोड़ लोग अभी भी इस स्कीम के कवरेज से बाहर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयुष्मान भारत सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी केयर जैसे बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, सर्जरी एक्सेट्रा को कवर करती है। प्राइमरी हेल्थ केयर जैसे रेगुलर चेकअप, अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंटिव केयर इस स्कीम का पार्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती, लोगों को हेल्थ सिस्टम का सहारा नहीं मिलता और तब तक काफी देर हो चुकी होती है और महंगा इलाज उनकी सेविंग खत्म कर देता है या उन्हें कर्ज में डाल देता है। करोड़ों खर्च करने के बाद भी अगर लोग बीमार हैं, तो समझ लीजिए कि सिस्टम बीमार है। इंडियन हेल्थ सिस्टम को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए हमें पॉलिसी रिफॉर्म करना होगा। इसके साथ साथ इंडियन हेल्थ सिस्टम में भारी इन्वेस्टमेंट और अर्बन रूरल डिवाइड को भी कम करने की बहुत सख्त जरूरत है। हेल्थ पॉलिसी के बाद अगले वीडियो में हम इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का भी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।